हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। उसका सब टॉपिक पढ़ेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। हम इसके पिछले वीडियोस में इसके पहले के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप उन वीडियो में जाएं और देखें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद का उदय में क्या था। अब 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। यानी अभी तक क्या हुआ था कि लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। जब कांग्रेस अलग हुई थी तो उसको एकजुट करने के लिए फिर से लखनऊ समझौता हुआ। उसके बाद 1919 आया और अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल ही रहा था, धीरे धीरे यह आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लेने लगे, ठीक है। एक बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक के कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस में सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी गई। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार ने रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इन खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध का आपूर्ति की वजह से जरूरत कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आ गया। आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि हम अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ गई थी। तो क्या हुआ था 1919 में, ये जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, ये काफ़ी एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। इसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं भी एकजुट हो गए और आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। और इसी समय कुछ व्यावसायिक समूह भी ऐसे आंदोलन में समर्थन करने लगे। क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदलती थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश भारत था उसमें उसके जो सरकार थी उसके रक्षा व्यय में काफ़ी इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई थी। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। तो अब सरकार को पैसा को पूरा बैलेंस करना था, क्योंकि युद्ध में बहुत सारी चीज़ों की खर्चा हो गई थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें खर्ची हुई थी। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए अब सरकार को पैसे चाहिए था। तो ये सरकार पैसे निकाले कैसे? अपना दिमाग लगाई और क्या कि जो सरकार थी वो निजी आय और व्यवसायिक में जो मुनाफे हो रहे थे उनमें कर को बढ़ा दी, यानी बिना मेहनत के पैसे ले रही थी, ठीक है। सैनिक व्यय के इजाफे तथा युद्ध का आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों में भारी उछाल आ गया। अब सैनिक व्यय में इजाफा हो गया, युद्ध का आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों में, यानी जो युद्ध की आपूर्ति करने के लिए जो जरूरी चीज़ें थी उनमें काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई, ठीक है। लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई, यानी अब आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उनके पास पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, उनकी ज़िंदगी कठिनाइयों से गुजर रही थी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। अब दूसरी ओर क्या था, जो व्यवसायिक थे वो युद्ध से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे थे, जिसको हम अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं में जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी थी, ठीक है। अभी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जूट के बोरे, पटरियाँ और ये सारी चीज़ों की मांग बढ़ गई थी, तो भारत में आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार भी हुआ, यानी आयात में कमी हो गई, तो जो भारत में उद्योग थे वो और बढ़े इन मांगों को पूरा करने के लिए। तो भारत में उद्योग बढ़ेंगे ना बच्चों, बताओ बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो बढ़ेंगे, ठीक है। और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेज को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। अब युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा था, अब क्योंकि युद्ध है, कोई गेम तो था नहीं, तो युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा था। तो अंग्रेजों को सेना बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा, यानी मजबूर होना पड़ा। एक विदेशी युद्ध के खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगे। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्धों के मोर्चों पर भेजा जाने लगा। इसमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौट गए कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही हैं। अब इस पूरे युद्ध के दौरान लोगों को यह समझ में आ गया कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं वो भारत के लोगों को किस प्रकार मजबूर कर रहे हैं कि वो दूसरे देशों में जाकर लड़ें
और उनका शोषण हो रहा है। ठीक है, अब ये भारतीयों को समझ में आ गया। फलस्वरूप भारत जो था वो औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगा। औपनिवेशिक शासन यानी जो हमारे भारत में चला आ रहा था, अब इस शासन का भारत विरोध करने लगा था। भारत के लोग विरोध करने लगे कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हम नहीं जाएंगे दूसरी जगह लड़ने, ठीक है, अपने ही देश में लड़ेंगे यानी, है ना। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। अब इसके बाद युद्ध, पहला विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, अब रूस की क्रांति भी हो गई। एक और बम गिर पड़ा सर पर भारतीयों के 1917 में। इस घटना के चलते किसानों मजदूरों के संघर्ष का समाचार तथा समाजवादी विचार पर बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। अब जो रूस क्रांति तो हुई, लेकिन इससे भारत राष्ट्रवादियों को एक नई सीख मिली। जैसे कि हम कभी कभी पत्थर लगने से गिर जाते हैं तो हम उससे सीख जाते हैं कि अब हमें कैसे चलना है ना। बार बार नहीं गिरते, जो बार बार गिरते हैं वो गिरते ही रहते हैं। तो जो गिर के संभल जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब हमें कैसे चलना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली थी। अब आया महात्मा गांधी जी का आगमन। तो अब महात्मा जी की एंट्री होती है इस पूरे हिस्ट्री में। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो अब धमाकेदार एंट्री के साथ गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। वहाँ वे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। और उसके पहले, भारत आने के पहले भी गांधी जी लगातार कुछ न कुछ एक्शन लिए जा रहे थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ पर वो नस्ल भेदी जो चल रही थी उसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मान्यता दी और लोग उनका आदर भी करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला। अब ये जो दक्षिण भारत अफ्रीकी आंदोलन था, उसकी वजह से जो महात्मा गांधी थे वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिल चुके, ठीक है, सबका दिल जीत चुके थे पहले ही। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। अब महात्मा गांधी ने क्या किया कि सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। जैसे ही हम किसी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले खाने की जगहों पर जाके देखते हैं कि क्या क्या बना है, ठीक है। उसके बाद अपनी प्लेट लेके फुर्र से निकल जाते हैं जो खाना होता है। तो उसी प्रकार गांधी जी आए। अब भारत में वो घूमे तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे एक साल सिर्फ घूमे, देखे क्या क्या है ना। जैसे आप लोग देखा करते हो कि खाने की चीज़ों में कौन कौन सी डिशेस हैं, तो उसी प्रकार गांधी जी देखे कि भारत में क्या क्या है। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों की ज़रूरतों और हालात को समझने लगे और इससे घूमते घूमते वो समझ गए थे कि यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है और उनकी हालत किस तरह की है। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में था। अब उन्होंने जो शुरुआत की थी आंदोलन की, उसमें चंपारण था, खेड़ा था और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। अब इन्हीं आंदोलन के दौरान कौन सा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो आंदोलन था, उसमें उन्होंने राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से मिले, ठीक है, मिल गए। अब ये उनके फ्रेंड बन गए। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल पर सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और 1918 में अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की हड़ताल थी, उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलन की कुछ गहराइयों को देखेंगे, ठीक है। आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं इसमें कि जो नटाल कांग्रेस के संस्थापक, ये जो गांधी जी थे, वो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस के संस्थापक भी थे। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था, ठीक है। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का 1895 में। इस चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? तो हाँ, पहचान सकते हैं। क्यों? कि पीछे वाली लाइन में आप देख रहे होंगे कि कोट और टाई पहने आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आप लोग को? कोट और टाई पहने दिखे गांधी जी। तो चलिए, ये आपका काम है, आप इनको गांधी जी को ढूंढिएगा इस फोटो में, ठीक है। तो आपको इस पूरे वीडियो में समझ में आया कि किस प्रकार
जो जन विद्रोह था, जो आंदोलन था, वो एक किस प्रकार जन विद्रोह में बदल गया। और उसके बाद गांधी जी की धमाकेदार एंट्री हुई। गांधी जी की एंट्री के बाद ही यहाँ पे और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व करने लगे। और अहमदाबाद के जो मिल मजदूरों का हड़ताल चल रही थी, उसमें सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया। ठीक है, तो समझ में आया गांधी जी की एंट्री। और वहाँ पे, और इसके पहले गांधी जी भारत में एंट्री करने के पहले, यानी भारत में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।